दोस्तों चाइना ने अमेरिका के ऊपर एक मिनरल बैन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना अमेरिका को कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई करता आया है जिनका इस्तेमाल अमेरिका न केवल अमेरिकी सेना के अंदर करता है बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में करता है। इसके अलावा जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी इसका बड़ा इस्तेमाल है। दरअसल अमेरिका की जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, सिविल कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां चाइना के द्वारा भेजे गए क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा अमेरिका की जो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जिसे अमेरिका का रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो भी इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल्स के इस्तेमाल से चलाई जाती है। कुल मिलाकर अगर अमेरिका के पास ये रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं गए तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी की सुपरमेसी खत्म भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की 70 यानी कि 70% से ज्यादा जो रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई है वो चाइना से आती है। और इसीलिए जैसे ही चाइना ने ये बैन अमेरिका पर लगा दिया, वैसे ही अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ी चर्चा छिड़ गई कि अब आखिरकार हम अपनी इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय इंडस्ट्रियों को कैसे रन करेंगे, कहां से हम अपना अर्थ मटेरियल लेके आएंगे और कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी की कंपनियों की मांग पूरी कर पाएंगे। और सभी लोग इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने में लग गए, चाहे आम जनता हो, सब अपने अपने ओपिनियन बताने लगे, कुछ टीवी पर, कुछ सोशल मीडिया पर। लेकिन वहीं अगर हमारे देश में ऐसा कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते ये आप सब जानते हैं। हम बस यही कहते कि यार काश हमने पहले ये कर लिया होता, या काश उस व्यक्ति ने अब से 20 साल पहले ये काम कर लिया होता तो हम आज चाइना पर निर्भर नहीं होते, या फिर हमने अब से कुछ टाइम पहले अगर इस साइड पर रेयर अर्थ मटेरियल ढूंढ लिए होते तो हमें चाइना पर निर्भर नहीं होने पड़ता। कुल मिलाकर हम अपने पास्ट को कोसते और कहते कि अगर हमने अपने पास्ट में ये कर लिया होता या इस व्यक्ति ने ये कर लिया होता तो हम आगे बढ़ जाते या फिर चाइना पर निर्भर नहीं होते। ये माइंडसेट हमारा बहुत गलत है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लोग आज के टाइम में ना ही अमेरिका की टीवी डिबेट्स में, ना ही अमेरिका के पॉलिटिशियंस इस बात को सोच रहे हैं कि हमने ये कर लिया होता या वो कर लिया होता। वो आज ये कह रहे हैं, वो आज ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हम क्या करें कि हमें इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा तो आप अमेरिका के किसी भी न्यूज चैनल पर जाके देख लीजिए, चाहे पर वो न्यूज चैनल अमेरिकी सरकार का समर्थक हो या फिर विरोधी हो, कोई भी व्यक्ति आपको ये बात करते हुए नहीं दिखाई दिया होगा और ना ही देगा कि अगर हम 10 साल पहले ये कर लेते या 5 साल पहले ये कर लेते तो हमें चाइना से ये प्रॉब्लम नहीं होती। लगभग सारे ही चैनल पर सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। खैर अब इसी को लेकर सरकार के द्वारा एक सोल्यूशन दिया गया है अमेरिका के अंदर, और वो सोल्यूशन ये है कि अब हम जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उसे निकालेंगे समुद्र से। सरकार तैयारी कर रही है समुद्र के अंदर से जितने भी रेयर मटेरियल्स हैं उन्हें निकालने की। साथ ही अपनी कंपनियों को अप्रूवल देने वाली है कि वो यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उसे बाईपास करके समुद्र से रेयर अर्थ मटेरियल्स निकाल ले। और बताया तो ये जा रहा है कि अब अमेरिकी कंपनियां अपनी तैयारियां कर चुकी हैं और आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिका के पास इतना स्टॉक तो है कि वो 1.5-2 साल तक आराम से सरवाइव कर जाएगा। और इन्हीं 1.5-2 सालों के अंदर वो अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे जो कि समुद्र के अंदर से ये रेयर अर्थ मटेरियल्स निकाल सके और अपने देश को इस रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में इंडिपेंडेंट बना देगी। और अमेरिका ने ये जो काम किया है इसके लिए आप अमेरिका को कुछ अच्छा भी कह सकते हैं और उसे कोस भी सकते हैं। और अब आप इसे अच्छा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका ने इस प्रॉब्लम की कमियों को कोसने की बजाय इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा है और उस पर तेजी से काम भी किया है। और अमेरिका की आलोचना इसलिए कर सकते हो क्योंकि जब ये रेयर अर्थ मटेरियल का अमेरिका काम स्टार्ट करेगा तो ऐसे में उस समुद्र के अंदर जो मरीन लाइफ है उसे बहुत ही ज्यादा भयंकर नुकसान होगा। जो कोरल रीफ है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एनवायरमेंट के लिए, उसे भी अमेरिका नुकसान पहुंचाएगा। और अगर यही काम कोई और देश करता तो आप खुद जानते हो कि उस पर किस लेवल के टैरिफ और टैक्स लाद दिए जाते, न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के द्वारा। लेकिन ये अमेरिका है और आप इसे अमेरिकन हिपोक्रेसी भी कह सकते हो। अमेरिका चाहे कुछ भी क्यों न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरीके से आप इसे अमेरिका की सुपरमेसी समझ सकते हो। आज अमेरिका इतना पावरफुल है कि उसके सामने शायद कोई भी देश न
बोल पाए। इनफैक्ट ये एक तरीके से आप अमेरिकी लोगों की, अमेरिकी जनता की एकता कहिए कि अमेरिका के सारे लोग, सारे न्यूज चैनल्स आज अमेरिका की सरकार के इस चीज के अंदर साथ में हैं। और वहीं अगर ये काम भारत के अंदर हो रहा होता तो हमारे ही देश के नेता, हमारी जनता, हमारे न्यूज चैनल्स भारत के इस काम का साथ देने की जगह भारत के खिलाफ खड़ी होती। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।